मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3 के विपरीत शब्द और समानार्थी शब्द। आज से आपका ये पाठ समाप्त भी हो जाएगा। तो देखिए कौन कौन से हम इसमें प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1। अभी तक का वर्क आपने अगर नहीं किया है तो आप कर लेंगे। नीचे लिखे शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। विपरीत शब्द को हम उल्टे शब्द भी कहते हैं, अर्थात किसी शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को ही हम विपरीत शब्द कहते हैं। जैसे धरती का आकाश, ऊपर का नीचे, गंदा का साफ। आपने भी कुछ विपरीत शब्द पढ़े होंगे, इसमें भी मैं आपको कुछ विपरीत शब्द करवाने जा रही हूँ। देखिए फर्स्ट नंबर है, हम इसमें एक लाइन खींच देंगे, इधर नहीं भी खींचेंगे तो हम ऐसे ही लिखते जाते हैं। साफ। साफ का विपरीत क्या होगा? गंदा। ठीक। दूसरे नंबर पर परिचित, इसका विपरीत होगा अपरिचित। जिसको कभी हमने देखा नहीं है उसको कहते हैं अपरिचित। थर्ड नंबर समाप्त। कोई चीज समाप्त कब होती है? जब वो क्या होती है? समाप्त का प्रारंभ। जब कोई चीज की शुरुआत होती है तभी वो चीज समाप्त भी होती है। फोर्थ नंबर नया। नया का पुराना। फिफ्थ नंबर डांटना। डांटना का समझाना। जब कोई समझाने से नहीं मानता है तो विपरीत कार्य करना पड़ता है, उसको डांटना पड़ता है। 6 नंबर रात। रात का दिन। 7 नंबर पुरस्कार। कभी जो अच्छा कार्य किया जाता है उसको पुरस्कार देते हैं। जब आप गंदा कार्य करते हैं तो आपको क्या दिया जाता है? उसके बदले में दंड दिया जाता है। आदर। बड़ों का आदर करना चाहिए, और जो बच्चे अच्छे नहीं होते वो अपने से बड़ों का अनादर करते हैं, उनसे गलत बात करते हैं, तो आदर का क्या होगा? अनादर। ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर कुछ आपको विपरीत शब्द बताए हैं। अब हम आपको कुछ समानार्थी शब्द भी बताएंगे, अर्थात समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम कहते हैं समानार्थी शब्द। अब देखिए हम इधर लिख लेते हैं इनको। ये प्रश्न नंबर हमारा 2 है। प्रश्न सेकंड, समानार्थी शब्द लिखिए। तो देखिए समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? किसी भी शब्द का समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम समानार्थी शब्द कहते हैं। तो समानार्थी शब्द में भी हम कुछ वर्ड लिखेंगे, जैसे घर नंबर 1, ठीक, नंबर 2 और नंबर 3 आपके इसमें दिए हैं। सबसे पहले दिया है घर। घर को हम और क्या कहते हैं? घर को और क्या कहते हैं? सदन कहते हैं, निकेतन कहते हैं और आलय। जैसे आपका विद्या निकेतन, विद्या मतलब विद्या निकेतन मतलब निकेतन मतलब घर,
विद्या का घर। तो यहाँ पर हम घर को क्या लिख सकते हैं? निकेतन, निकेतन। और दूसरा क्या लिख सकते हैं? आलय या फिर सदन। जैसे आपने किसी के घर के बाहर लिखा होगा निर्मला सदन, या आपका नाम है, आपके पिता का नाम है दीपक कुमार, माता का नाम कुसुम देवी, तो कुसुमा सदन भी घर के बाहर लिखा जा सकता है। ठीक, तो इस तरीके से ये घर के दो समानार्थी शब्द हमने यहाँ लिखे हैं। अब है इसका गुरु। गुरु, गुरु किसको कहते हैं? शिक्षक या फिर अध्यापक। ठीक, और गुरु, गुरु के पर्यायवाची शिक्षक या अध्यापक। अगर लेडीज है तो शिक्षिका या अध्यापिका भी हो सकती है। हाथ, हाथ को हम क्या कहते हैं? ये हमारा हाथ है, हाथ को हैंड कहते हैं इंग्लिश में। हमको यहाँ हिंदी में इंग्लिश नहीं लिखना है, तो हम हाथ को क्या लिखेंगे? हस्त। और हाथ का दूसरा पर्यायवाची तो आपको आता नहीं होगा। आपने एक श्लोक पढ़ा है, कौन सा? कराग्रे वसती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। कर मध्य मतलब, कर मतलब हाथ के मध्य में क्या है? सरस्वती का निवास होता है। कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ये श्लोक अगर आप सुबह सुबह उठ के नहीं पढ़ते तो प्रतिदिन पढ़ा करिए, इससे आपकी बुद्धि, विवेक और सरस्वती दोनों ही प्रसन्न रहती हैं। तो हाथ का हस्त, और मैंने आपको एक कर भी बताया है। कर मीन्स भी क्या होता है? हाथ होता है। ठीक, तो देखिए हमने आज क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़े गोपाल शब्द पाठ के विपरीत शब्द, साफ का गंदा, परिचित अपरिचित, समाप्त का प्रारंभ, और नया पुराना, डांटना समझाना, रात का दिन, पुरस्कार का दंड, आदर का अनादर। इसी प्रकार से घर का निकेतन और सदन, गुरु का शिक्षक, अध्यापक, हाथ का हस्त और कर। तो आपने देखा कि आज हमने अपनी क्लास में समानार्थी शब्द और विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पढ़ा है। ये वर्ग आप कॉपी में कर लेंगे। आज से आपका ये लेसन समाप्त हो गया, पाठ 3 गोपाल। और आपको पता है कि हम ग्रामर में भी पाठ 3 ही पढ़ रहे हैं। कौन सा? भाषा और वाक्य। तो आप शब्द और वाक्य हम पढ़ रहे हैं, तो शब्द वाक्य भी आपका चल रहा है, वही आपका अब आगे चलेगा। ये लेसन रीडर का आज से समाप्त हो गया है। आप इसे अपनी कॉपी में व्यवस्थित रूप से कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।